हेलो गाइस, आज हम पॉलिटी की क्लास 7वीं करने वाले हैं। इसमें क्या है, देखो, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 को। और नरम दल और गरम दल का एकीकरण कब हुआ था? 1916 में लखनऊ पैक्ट से। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक चला था। 20 अगस्त 1917 में मोंटेग्यू ने घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम में बात हुई थी कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन का क्या नाम था? केंद्रीय विधानसभा, जिसमें 145 सदस्य होते थे। और उच्च सदन का नाम था राज्य परिषद, जिसमें 60 सदस्य होते थे। 145 में 41 मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित होते थे, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। और उच्च सदन में 26 तो मनोनीत होते थे और 34 निर्वाचित होते थे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू। द्वैध शासन का जनक कौन है? लियोनेस कार्टियस। इसने सबसे पहले अपनी बुक में द्वैध शासन का जिक्र किया था। इसकी बुक कौन सी है? डायरचीन की बुक है, लियोनेस कार्टियस की। 8 प्रांत कौन कौन से हैं? असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहले एक ही थे। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे और मद्रास और पंजाब। तीसरी बात हुई थी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार हो। चौथी बात हुई थी प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार, लेकिन सीमित। वर्ष 1921 को अधिकार मिला था महिलाओं को, मत डालने का अधिकार मिला था 1921 में महिलाओं को। पांचवी बात हुई थी लोक सेवा आयोग का गठन। इसका गठन हुआ था ली आयोग की रिपोर्ट से। ली आयोग की रिपोर्ट आई थी 1924 में। इस रिपोर्ट के आधार पर पीएससी का गठन हुआ था, यानी इनका लोक सेवा आयोग का। 40% भारतीय, 40% ब्रिटिश और इसमें 20% प्रांतों से पदोन्नत होंगे। 1935 के एक्ट से इसका नाम FPSC रख दिया गया, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1950 से इसको यूपीएससी के नाम से जाना जाने लगा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे रोस बारकर। और स्वतंत्र भारत के पहले यूपीएससी अध्यक्ष कौन थे? HK कृपलानी। भारत परिषद का वेतन ब्रिटेन से ज़्यादा था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग की गठन की बात हुई। गठन हुआ था 1927 में। साइमन आयोग बोलते हैं इसको। यह 1919 के एक्ट की जांच के लिए था और इसकी रिपोर्ट 1928 में आई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आई थी 15 अगस्त 1928 में। जिन्ना रिपोर्ट आई थी 28 मार्च 1929 में। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें कुल धाराएं थी 321 और कुल अनुसूची थी 10। नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा था। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई थी, लेकिन नहीं बन पाया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। यहाँ प्रांतों को स्वायत्ता बनाया गया, अर्थात अब ये वायसराय के अधीन नहीं होंगे। प्रांतों में सरकार का गठन किया गया। पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। इस टाइम वायसराय थे लिन लिथगो। चौथी बात हुई थी शक्तियों का विभाजन किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश इसमें होंगे। पहले मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस ग्वेयर। न्यायालय की स्थापना तो 1937 में हुई थी। और बिहार और ओडिशा का विभाजन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। इनको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग 1912 में किया गया था। वर्मा को भारत से अलग 1937 में किया गया था।